हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिन से क्लास नहीं लिया हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है ना। मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज से आप सभी की रेगुलर क्लासें चलती रहेगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या अब नहीं होने वाली है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो क्लास 9th की केमिस्ट्री है ना, सब्जेक्ट आपका रसायन शास्त्र और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? जल्दी से बताइए। मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास लिया और आपको मैंने बताया प्यारे दोस्तों कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है। मैंने ये सारी चीज आपको बता दी है और आज की क्लास में हम लोग एकदम पॉइंट नंबर 1 को शुरू कर देंगे, ठीक है। मैंने लगभग करीब आपको 26 से 27 पॉइंट बताया बताया ना। तो उतना आपको मैं कवर कराऊंगा और एक एक चीज बढ़िया से फिगर के माध्यम से एकदम समझते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सभी विषयों के फ्री में नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए, है ना। सुबह सुबह ये सारी चीजें जाननी बहुत ही जरूरी होती है। मुश्किल रास्ते ही, जी हाँ दोस्तों, मुश्किल रास्ते ही शानदार मंजिल तक ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल रास्ते ही हमें शानदार मंजिल तक पहुंचाते हैं, है ना प्यारे दोस्तों। आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे सीधे अपने मुख्य टॉपिक। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, पदार्थ, है ना। हमने आपको बताया था पदार्थ का वर्गीकरण जो है वह भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। पिछली चैप्टर्स में, यानी जो मैंने अगली चैप्टर आपको बताया था, है ना, बताया था ना, पदार्थ पदार्थ मैटर, है ना। तो उस समय में भौतिक वर्गीकरण आपको बताया, जो ठोस द्रव और गैस के रूप में पूरा डिटेल से आपने जाना। और इस चैप्टर में प्यारे दोस्तों आप रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पढ़ाई करने वाले हो। तो चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप हमारी बात पे विश्वास कीजिए, है ना। देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि रासायनिक वर्गीकरण, है ना, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण यानी दो आधार पर। सबसे पहला शुद्ध पदार्थ, राइट, और दूसरा होता है मिश्रण। तो हम पहले पदार्थ जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, फिर हम लोग रासायनिक वर्गीकरण जानेंगे, फिर हम लोग शुद्ध पदार्थ का पूरा डिटेल से जानेंगे, फिर मिश्रण जिसे मिक्सचर कहते हैं, है ना, तो उसके पूरा विस्तार से जानेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, मैं पूरा चीज बताऊंगा, ठीक है। ये एक प्रकार से मैं डायग्राम लाया हूँ, ठीक है, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए आगे देखिएगा, सबसे पहले द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, है ना। जो पीछे है उन सभी लोगों को मैं कवर कराते चलूंगा, ठीक है। जैसे देखिए प्यारे दोस्तों, द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, तो समझिएगा। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, क्या चीज, है ना, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, है ना, जो अवरोध उत्पन्न करे, है ना, वह पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु, जहां मान लीजिए आप जिस जगह बैठे हो ना, आप क्या किए हैं, उतना तो जगह छेके हैं, तो आप एक प्रकार का द्रव्यमान बन गए। जी हाँ दोस्तों, आप एक प्रकार का, आप में द्रव्यमान है, भार है ना। आप उतने जगह को, स्थान को घेर रखे हो, यानी आप भी एक प्रकार के पदार्थ हो चुके हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मनुष्य, है ना, जहां आप बैठ करके लिख रहे होंगे एक एक चीज, है ना, तो जहां बैठे हो उसे मैं बताया, है ना। फिर किताब हो गए, फिर जल, दूध, मेज, कुर्सी, बहुत सारी चीजें ऐसे आप ले सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैंने एक नोट पॉइंट लिखा जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जैसे आकर्षक,
है ना, स्वाद, है ना, गुस्सा, मोह माया आदि, ये सभी चीज जो है ना, हम इसे महसूस कर सकते हैं, किंतु यह द्रव्य नहीं है। ठीक है, इससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे स्वाद, तो इससे हम महसूस करेंगे, है ना। जिससे गुस्सा, तो इससे हम महसूस करेंगे, ना कि आप इसे देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते हो तो ये पदार्थ कहाँ से हुए? क्या ये किसी प्रकार की जगह छेकता है? कोई वस्तु है? नहीं। तो याद रखना कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं वह पदार्थ बिल्कुल नहीं होगा। राइट प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसकी विशेषता, पदार्थ की क्या विशेषता है ना प्यारे दोस्तों। मैं पूरा डायग्राम के साथ लाया हूँ, एक एक चीज फिगर। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है कि पदार्थ की जो विशेषता होती है, ज्यादा नहीं, उनमें द्रव्यमान होता है, यानी एक वजन होता है ना, और स्थान घेरते हैं, आपको पता है ना। अणुओं या फिर परमाणुओं से बना होता है। जो पदार्थ होते हुए छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उसी कण को अणु या फिर परमाणु कहा जाता है। राइट प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इनकी और भी विशेषता, मैंने बहुत सारी विशेषता बताई है। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 1 में जाकर के पढ़िए, एकदम पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी चौथी जो विशेषता है प्यारे दोस्तों, भौतिक अवस्था बदल जाता है। अब आपको पता नहीं कि भौतिक अवस्था क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो सारी चीज मैंने बताया, और यदि नहीं पढ़ा तो आप जा करके पढ़ लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए एक चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, 2 में भी मैं बताऊंगा, आगे चलिएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे देखिए पांचवा में, इंद्रियों से, है ना, अनुभव किया जा सकता है। राइट, है ना, पदार्थ है तो हम इसे आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से किसी चीज को सूंघ सकते हैं, है ना, और हाथ, जीभ, आप तो समझ रहे होंगे। ठीक है, और भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की गुण पाई जाती है ना। चलिए मैं आगे बात करता हूँ और आगे समझिए। देखिए, है ना, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर द्रव्य यानी पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण मैं स्टार्ट करता हूं प्यारे दोस्तों। वो जो थी ना, वो थोड़ा सा ऊपर का था। ठीक है, देखिए रासायनिक वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं प्यारे दोस्तों, रासायनिक वर्गीकरण यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, केमिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है, और इसका जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो आधार पर किए जाते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, जिसे प्योर मेटर कहते हैं, राइट, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, है ना, जिसे आप अनप्योर मेटर कह सकते हैं। राइट प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बात करता हूँ और आगे बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या चीज है? शुद्ध पदार्थ पढ़नी है। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं एक एक चीज बताऊंगा शुद्ध पदार्थ के बारे में, इसकी विशेषता बताऊंगा, इनके उदाहरण में बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, है ना। तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि पैनल पीडीएफ का प्रयोग ना करूं, है ना, अपने से ही बताऊं, है ना, क्योंकि आपको समझाना है। ठीक है, ना कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ करके हमें चल जानी है, वैसे काम नहीं मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले दोस्तों, शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब जो एक हो, है ना, एक चीज से मिल करके बना हो, ना कि दो चीज तीन चीज से मिल जाए। यदि दो तीन चीज से मिल जाते हैं तो वो शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता दूं, जैसे आपने मिक्सचर खाया होगा, खाया ना, मिक्सचर क्या कहते हैं? दालमोट जो खुला वाला मिलता है ना। आप लोग तो बहुत खाते होंगे। तो देखिए पहले दोस्तों, जैसे कि मिक्सचर की मैं बात करता हूँ, है ना, तो उनमें कुछ बादाम मिले होते हैं, कुछ दाल मिले होते हैं, कुछ उनमें हरी हरी पत्तियां मिली होती है, और बहुत सारे चीज उनमें मिला दिया जाता है। तो बताइए वो शुद्ध नहीं बल्कि बहुत सारे चीजों का एक मिक्सचर हो गया, यानी मिश्रण हो गया, है ना। तो उसे आप प्यारे दोस्तों मिश्रण भी कह सकते हैं, यानी शुद्ध अशुद्ध पदार्थ को आप मिश्रण कह सकते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वो शुद्ध पदार्थ बता रहा हूँ। ठीक है,
प्योर मैटर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो समझिएगा शुद्ध पदार्थ, जैसे इसकी एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो सोना है ना, क्या चीज, गोल्ड। जी दोस्तों देखिएगा, सोना कभी भी है ना हरा नहीं होगा, है ना, या फिर आप देखोगे तो वो उजला आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि वह सिर्फ और सिर्फ पीला दिखाई देगा, राइट, येलो दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? आपने सोचा है कभी भी कि वो पीला ही क्यों दिखाई देते हैं, वे हरा क्यों नहीं दिखाई देते हैं? इसलिए क्योंकि वह सिर्फ येलो से ही मिलकर के बना है, सिर्फ उनमें सोना ही है, ना कि उनमें चांदी मिला दिया गया है। ठीक है, वो सोना ही है, इसीलिए यदि उनमें चांदी मिला दिया जाए तो सोना नहीं रहेगा, बल्कि सोना चांदी भी मिल जाएगा तो वह एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा देखा है कि सोना में चांदी मिला दिया है, या है ना, तो वो सोना ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए सोना जो आपका होता है वो शुद्ध पदार्थ। अच्छा, आप चीनी तो देखे होंगे, है ना, चीनी खाए भी होंगे, तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, चीनी में, है ना, क्या आप देखे हैं चीनी कैसा, चीनी का स्वाद कैसा, मीठा है, मीठा है ना, तो आपको तीता कभी भी लगा चीनी? नहीं। क्यों तीता नहीं लगा? वह सिर्फ मीठा ही क्यों लगा? क्योंकि वह शुद्ध है ना, उनमें कोई भी चीज नहीं मिलाया गया है, तो वह सिर्फ मीठा ही लगता है ना, वो तीता नहीं लगता है। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, शुद्ध पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें दो या दो से, है ना, अधिक कण मिश्रित नहीं होते हैं, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, लिख करके भी लाया। देखिए, ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक प्रकार के कण होते हैं, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, और हैं, और इसके सभी भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। इसके जो भी भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, वो निश्चित होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया भौतिक गुण, रासायनिक गुण, मैं सारा चीज आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसकी विशेषता, है ना, इसकी विशेषता क्या है प्यारे दोस्तों? तो निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। इसका जो निश्चित गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, मैं पूरा चीज विस्तार से बताया। ठीक है, हमारे जैसा तो आप कभी भी पढ़े भी नहीं होंगे, और आपको पैनल पीडीएफ भी मैं भेज देता हूँ, बहुत ही सरल बना दिया हूँ। ठीक है, देखिए, इनका जो गुण होता है ना, वह एक समान होता है और निरंतर रहता है, यानी अनंत रहता है ना। अवयव जो होते हैं वह पृथक नहीं किए जा सकते हैं, इनके अवयव को हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि सोना है, तो सोना तो प्योर है, प्योर सोना है, उनमें कोई चीज मिलाया नहीं गया है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। अलग कीजिएगा, सोना ही मिलेगा, है ना, क्योंकि उनमें कुछ मिलाया ही नहीं गया है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे। चलिए इसकी उदाहरण भी देख लेते हैं, है ना, विशेषता देख लिए तो। जैसे कि मान लीजिए पानी, है ना, बहुत सरल एग्जांपल्स लिया हूं। जैसे कि पानी, मैं इधर सूत्र भी लिख दिया हूं, है ना। जल का जो रासायनिक सूत्र होते हैं वह H2O होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले दोस्तों, पानी हमारा शुद्ध होता है। ठीक है, उनमें ना तो किसी प्रकार की गंध होती है, ना ही कोई प्रकार की कलर होती है, ना हमको लाल दिखाई देता है पानी, और ना ही हमें नीला दिखाई देता है, बल्कि वह रंगहीन होता है, ना उनमें किसी भी प्रकार की स्वाद होता है। ठीक है, इसीलिए पानी का पीएच मान याद रखना, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। पीएच मान क्या है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी बताऊंगा समय आने पे। ठीक है, देखिए, जैसे सोना का मैं एग्जांपल लिया, डायमंड, जी हाँ दोस्तों, हीरा, है ना, वो भी एक शुद्ध पदार्थ के होते हैं बने, जिसका आप कार्बन कह सकते हो, और इसका रासायनिक सूत्र सी होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या की मैं बात करूं तो 6 होता है, और द्रव्यमान की बात करूं तो 12 होता है। ठीक है, मैं पूरा डिटेल से अभी बताऊंगा, है ना, आपको पढ़नी है तीसरी चैप्टर में, पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें। अशुद्ध पदार्थ, जी हाँ दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ, मैंने इसकी भी परिभाषा भी जस्ट बताई थी, एग्जाम्पल्स में भी मैंने बताया था, है ना। देखिए, ऐसे पदार्थ, है ना, जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण मिश्रित होते हैं, जिसे मैं मिक्सचर की एग्जाम्पल्स आपको बताया था ना, है ना, तो अधिक
कण जो होते हैं मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं, है ना, और गुण निश्चित नहीं रहते। जी हाँ दोस्तों, उसका गुण जो है निश्चित कैसे होगा? आप मिक्सचर खाइएगा तो जैसे कि दाल का गुण अलग रहेगा, दाल का स्वाद अलग रहेगा, बादाम का स्वाद अलग रहेगा, है ना, और सभी चीजें के जो स्वाद है वो अलग अलग तो रहेंगे ना, तो उनका गुण जो है निश्चित कैसे रहेंगे? निश्चित तो नहीं हुए ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बताता हूँ। उदाहरण देख लीजिए, तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप समुद्री पानी, उनमें बहुत सारे चीज मिले होते हैं, मिट्टी, इनमें भी बहुत सारे चीज मिले होते हैं, दूध है ना, तो दूध में भी बहुत सारे चीज मिले होते हैं, पानी मिले होते हैं, है ना, और भी कई कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब चीज क्या है? मिनरल्स है, खनिज है ना, ये सारी चीज मिले होते हैं, ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं होते हैं। और चलिए मैं आगे बताता हूँ, तो इसकी विशेषता क्या है ना, अशुद्ध पदार्थ की विशेषता जानिए, है ना, तो अवयव अलग किए जा सकते हैं। जैसे कि मिक्सचर की मैं बात किया, ठीक है ना, तो इनके अवयव को मैं अलग कर सकता हूँ। कैसे? तो बादाम को एक साइड कर सकता हूँ, दाल को एक साइड कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज हैं जिसे मैं छांट सकता हूँ। तो ये एक प्रकार की हो चुकी है इसकी विशेषता। दूसरा कि इनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, निश्चित नहीं होते हैं, आप किसी भी अनुपात में इसे मिला देते हो, है ना, कोई बादाम ज्यादा तो दाल कम, और दाल ज्यादा तो बादाम कम, और भी बहुत सारी चीज होते हैं उनमें मिले हुए, तो वो सारी चीज अनिश्चित मतलब उसका मात्रा निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब निश्चित हो भी सकते हैं, ऐसे बात नहीं है निश्चित नहीं होता, हो भी सकते हैं। अब देखना, इनका भौतिक गुण जो है वह बदल सकते हैं। अब भौतिक गुण क्या होता है तो मैं बताया हूँ आपको, आप जा करके हमारी क्लास कीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं वह बदल सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास आप कैसी लगी, है ना, यह हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा प्यारे दोस्तों, है ना। आज की क्लास यहीं तक रहती है और रेगुलर क्लास होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए सभी विषयों की फ्री में, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू प्यारे दोस्तों, अपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।